नमस्कार। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। अभी कोरोना काल चल रहा है। हम सब लॉकडाउन के दौर से गुजर रहे हैं। ईश्वर से बस यही प्रार्थना है कि ये लॉकडाउन जल्दी ख़त्म हो और ज़िंदगी फिर से उसी तरह हो जाए जिसमें भाग दौड़ और चहल पहल थी। हमारे आसपास का वातावरण अभी भी वैसा ही है, सिर्फ इंसान की गति थम गई है, प्रकृति की गति नहीं थमी है। लॉकडाउन चल रहा है, परंतु सब कुछ लॉकडाउन नहीं हुआ है। सूरज की किरणें कहाँ लॉकडाउन है? माँ का प्यार कहाँ लॉकडाउन है? चिड़ियों का चहकना कहाँ लॉकडाउन है? परिवार के साथ उठना बैठना कहाँ लॉकडाउन है? सीखने की कला, पशु पक्षियों का प्यार, फूलों का खिलना, सूरज का उगना, सूरज का छिपना, पल पल बदलते मौसम को निहारना, इनका लॉकडाउन नहीं है। सुंदर सफेद मखमली दूध जैसे बादल, कभी स्याह काले, कभी बदरंग, कभी उजले, प्रतिपल उनकी आकृतियों का बदलना, पत्तियों का हौले हौले हिलना, कभी चमक, कभी हरी, कभी भरी, उन पर तितली का आके बैठना, फूलों का रंग बिरंगा होकर खिलना, कहीं लाल, कहीं पीले, कहीं गुलाबी, फूलों का खिलना, टेरेस पर खड़े होकर दूर तक गली कूचों को निहारना, पौधे की बेल की एक एक पत्तियों को देखना, गमलों की मिट्टी को ऊपर नीचे करना, उनमें पानी देना, चिड़ियों को दाना चुगाना, छत पर टहलना, अपने आसपास के वातावरण का एक एक पल पल बदलती रुत को, पल पल बदलते परिवेश को महसूस करना, फिर उस फूल की सुगंध को महसूस करना, खिलखिलाकर हंसना और एक टक किसी अजीब से दृश्य को निहारते रहना कि ऐसा भी होता है, प्रकृति में ऐसा भी था। रात्रि में आसमान में टिमटिमाते तारों के बीच चंद्रमा को निहारना, किसी पुस्तक के पन्ने को पलटना, घंटों किसी सोच में डूबना और फिर अचानक विचाराधीन हो जाना, ये सब इस लॉकडाउन में ही संभव है। अपनी कूची और पेंसिल निकालकर एक कोरे कागज पर कुछ आकृतियां उकेर देना और अनायास ही उल्टे सीधे रंग भर देना। जो सुखद आनंद देता है वो आनंद इस लॉकडाउन में ही महसूस कर सकते हैं। अपनी पुरानी किताबों के पन्ने पलटना, अपनी यादों के झरोखे में डूब जाना, वो पल याद करना कि हमने 2 लाइनें इस डायरी में लिखी थी, अरे ये पुस्तक ये मैंने तब पढ़ी थी, और फिर यादों में डूब जाना। ये सब लॉकडाउन में ही संभव है, क्योंकि भाग दौड़ की जिंदगी में
कभी अपने लिए तो समय मिला ही नहीं, आज मिला है तो उसे महसूस कीजिए। अपनी उन छूटी हुई टूटी हुई यादों को समेटिए, अपने उन सपनों को पंख दीजिए जो आपने देखे तो, पर समय के अभाव में आप अपने पंख फैलाकर उड़ ही नहीं पाए। ये सब इस लॉकडाउन में ही संभव है। छोटी छोटी ही सही, पर बहुत सारी खुशियां भी हैं, जहां अवसाद, दुख, संवेदनाएं, आंसू और बहुत सारे कष्ट हैं, वहीं कुछ सुखद एहसास भी हैं। माँ के हाथ का खाना खाना, माँ और बच्चों के साथ खिलखिलाकर हंसना, खेलना कूदना, माँ के सानिध्य में बालों में तेल डलवाना, माँ के साथ किचन में काम करना, अपने भाई बहनों से लड़ना झगड़ना, ये सब इस लॉकडाउन में ही संभव है। इसके सकारात्मक पक्ष को देखिए, यही वो इम्यूनिटीज वाली चीज़ें हैं जो हमें अंदर से सकारात्मक ऊर्जा से प्रेरित कर देती हैं। आपके फ़ोन में ढेरों नंबर ऐसे होंगे जिनको कभी आपने छुआ तक नहीं, देखा तक नहीं। उनमें से जो नंबर कभी डायल नहीं किए, उन्हें डायल कीजिए, आपको अच्छा लगेगा। बस अपने मन की बातें आप तक पहुंचाना चाहती थी। ऐसे कुछ अनूठे प्रयास, अनूठे काम करके इस लॉकडाउन को सकारात्मक विचारों से सकारात्मक कर सकते हैं। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, सकारात्मक ऊर्जा से लबरेज रहें। वंदे मातरम।